वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 यानी नाटक में नाटक क्लास 7 का जो भाषा माधुरी यानी ज्ञान सागर बुक है उसका ये चैप्टर था। और इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि वो यहाँ पर पूरा जो सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था और राकेश अपने हथेलियों को मसल कर कोई तरकीब सोच रहा था। और मैंने कहा था कि अब राकेश क्या करता है उसके बारे में हम एपिसोड 2 या पार्ट 2 में समझेंगे। तो आ गया है वो एपिसोड 2, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इधर मंच पर तीनों में जोर से तू मैं हो रही थी, यानी कि इधर जो थे अपने में ही तीनों क्या कर रहे थे, तू मैं कर रहे थे। चित्रकार महोदय हाथ हिलाते हुए और कूची पकड़ के आंखें नचा कर मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। कहते हैं कि अरे चमगादड़, तुझे तो खाक शायरी बोलने आती, तेरे को ज़बरदस्ती ये पार्ट दे दिया गया, तूने जो है सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है, बोलते हैं हम सैर साहब, मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कर ले, आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों में टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच में हे अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। मतलब कि अरे मुझे क्या चमगादड़ कहता है तू? अरे करम कर ले मतलब होता है गांठ गोभी, आलू बुखारे, शायरी तो मेरे बातों में टपकती है। तूने क्या टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश पकड़ा है कि तू पेन ब्रश पकड़ लिया? तूने तो कोई ब्रश ही नहीं पकड़ा होगा टूथब्रश के अलावा कि तू चित्रकार अपने आप को समझने लगा। बस तेरे को यहाँ पर एक पार्ट जो मिल गया नाटक क्या करने के लिए कह दिया, तू सचमुच में अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। ठीक है, दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। हंसी से यार ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो सब लोग हंसेंगे ही, और सब लोग हंसी के कारण जो थे, हंसी के कारण सब लोटपोट हो गए थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुए की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। जो संगीतकार थे वो क्या करते, कभी लड़ते, जो दोनों लड़ रहे थे उनके तरफ हाथ नचाते तो कभी दर्शक की ओर। तभी तेज़ी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, शक पका गए। मतलब कि सब अब तेज़ी से राकेश मंच पर आया तो सब लोग चुप हो गए और जो सब लोग घबरा गए, शक पका गए मतलब घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बनवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल किया है, जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल। यहाँ पर ये आइडिया है इनका। क्या आइडिया है पूरा समझोगे तो समझ में आ जाएगा आइडिया, और लास्ट में समझा भी दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। राकेश कुर्सी पर बैठता है और बोलता है, अरे मेरे को आज अस्पताल में पट्टी क्या बदलवानी चली गई अपने हाथ की। तुमने ऐसा रिहर्सल किया, सब लोग अपने में ही जोर से लड़ने लगे। जो हमारा अभिनय का दिन है वो धीरे धीरे पास आ रहा है और हमारे तैयारी का जो है हाल यही है। देख सकते हैं आप कैसे कुर्सी पर आके ये बोल रहे हैं। अब जो है क्या होता है, चित्रकार महोदय थोड़ी अक्लमंदी दिखाते हैं उस समय पर, बोलते हैं, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। चित्रकार महोदय अक्लमंदी की बात करते हैं और कहते हैं, डायरेक्टर साहब, राकेश को बोलते हैं, डायरेक्टर साहब पहले इसी ने गलती की थी। ठीक है, अब आगे राकेश ने बात काटा और बोला, अरे तो मैंने कहा नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। राकेश बोलता है काट कर बात, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमको रिहर्सल में भी यह मानकर चलना है कि दर्शक सामने बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते ना। गलती हो गई थी तो यहाँ पर तो हम लोग का रिहर्सल चल रहा था, थोड़ी ना कोई परफॉर्मेंस हो रहा था। या क्या कि लड़ने लगे, ये थोड़ी बात होती है कि लड़ने लगे। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो ना, सब तुमने गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ करते हो तुम लोग। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी, राकेश ने संभाल लिए कह के क्या पर रिहर्सल हो रहा था ना कि कोई नाटक। पर्दे की आड़ में जितने भी उनके अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि पे प्रशंसा कर रहे थे। जितने भी पीछे खड़े थे पर्दे के पीछे जो उनके साथी, वो मन ही मन राकेश की जो तुरंत जो ऐसा आइडिया लाकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे उसने बात संभाल ली इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत हो गए, बहुत चक्के थे यानी हैरान थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, परंतु मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, यानी कि नाटक में ही नाटक हो रहा था। यहाँ पर तो उसका रिहर्सल ही नाटक था, यानी कि जो उनका रिहर्सल था वही नाटक था। मानो इस नाटक में यह बताया गया कि नाटक
नाटक की तैयारी की कठिनाई और कमजोरी को यही दिखाया गया है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो नाटक के अंदर ही नाटक हो रहा है, यानी कि इसमें रिहर्सल में बताया गया कि नाटक की तैयारी में क्या क्या कठिनाई और कमजोरियाँ होती है उसको ही दिखाया मानो, ऐसा लग रहा था। राकेश कह रहा था देखिए, राकेश लोगों से कहता है देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। कहता है राकेश कि देखिए हमारा जो नाटक है उसका नाम है बड़ा कलाकार। बड़ा कलाकार वो होता है जो दूसरों की त्रुटियाँ यानी कमियों को नहीं देखता, अपने कमियों को देखता है और उसको सुधारता है। तो आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। चलिए अब फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश ने इशारे पर पर्दा गिरा, राकेश के इशारे पर्दा गिरा। दर्शक नाटक की भूरी भूरी यानी बहुत प्रशंसा करते हुए घर चले गए। देखा आपने कैसे तुरंत बुद्धि से राकेश ने कैसे पूरी बात को संभाल ली। उसने कह दिया कि यहाँ पर तो रिहर्सल हो रहा था और कैसे बात को संभाल लिया और लोगों को लगा कि यहाँ पर तो नाटक में ही नाटक हो रहा था। इसी वजह से इसका जो चैप्टर का जो नाम है इसी वजह से रखा गया है, क्योंकि इसमें लास्ट में यही हुआ कि लोगों को लगा कि ये नाटक में ही नाटक है। तो और ये इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये चैप्टर किसने लिखा है, तो ये चैप्टर जो है मंगल सक्सेना लिखा है, जिसको आपको याद कर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग विद स्टडी पॉइंट। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।